नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद स्टडी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये वनडे एग्जाम के लिए श्रृंखला चलाई गई है हिस्ट्री की। इसमें एक पार्ट बना दिया गया है, ये सेकंड क्लास है इसकी, और वन लाइनर क्वेश्चन है। जितने जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए। लगभग 5000 क्वेश्चनों की सीरीज है और आसानी से एक या दो बार आप इसे देख लें, सुन लें, आपको तैयार हो जाएगी। ठीक है, देखिए एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, क्या लिखा हुआ है? एंग्लो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। किसने? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ठीक है। दूसरा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनके शरीर के अवशेष उनके अवशेष पर स्तूपों का निर्माण किया। कितने किए गए थे? 8 स्तूपों का निर्माण। कितने का किया गया था? 8 स्तूपों का निर्माण। आगे, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? जो गुप्त काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदान के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? शासन पत्र। क्या कहलाते थे? शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। किसे बोला जाता है? ताजमहल की फूहड़ नकल बीबी का मकबरा। हुजूर दफ्तर क्या था? हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशावर का सचिवालय। पुणे में पेशावर का सचिवालय। हुजूर दफ्तर किसे बोलते? पुणे में पेशवा का सचिवालय। ठीक है। दीवान ए ईसा का क्या कार्य है? दीवान ए ईसा का क्या कार्य है? पत्र व्यवहार का कार्य है। किसका कार्य है? पत्र व्यवहार का कार्य है। किस सुल्तान के बारे में मजाक में कहा जाता था ब्रह्मांड के स्वामी का राज्य दिल्ली से पालम तक है? किस सुल्तान के बारे में मजाक में कहा जाता था ब्रह्मांड के स्वामी का राज्य दिल्ली से पालम तक है? कौन थे? मोहम्मद तुगलक के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद तुगलक के बारे में। नेक्स्ट, आगे, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया? लोहगढ़ का किला किसने बनवाया? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने बनवाया? गुरु गोविंद सिंह ने। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया। नेक्स्ट, आगे, कश्मीर के मारतंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? कश्मीर के मारतंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्त पीढ़। आगे, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया? पशु चोरी का। किसका किया गया है? पशु चोरी का। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत
भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था। कौन थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे, गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? किसका हुआ? लिंगायत संप्रदाय का। किसका? लिंगायत संप्रदाय का। नेक्स्ट आगे, मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? किस वर्ष किए? पहला किया था 1000 ईस्वी में, दूसरा किया था 1027 में। ठीक है, पहला 1000 ईस्वी में, दूसरा 1027 ईस्वी में। आगे, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश का। किसका? वाकाटक राजवंश का। ठीक है, नेक्स्ट आगे, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। किस मत के थे? शैव मत के संरक्षक थे। आगे नेक्स्ट, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन लेखक गया था? चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन लेखक गया था? अमीर खुसरो। कौन गए थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट आगे, हड़प्पा संस्कृत में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई? सुरकोटदा से। कहां से? सुरकोटदा से। ठीक है, आगे नेक्स्ट, संगम युग में रचित ग्रंथ तौलकापियम। संगम युग में रचित ग्रंथ तौलकापियम का विषय है क्या है? तामिल व्याकरण। क्या है वो? तामिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। मिस्र के शासक टॉलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? किसने? टॉलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। कहां भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? किसे कहा गया है? अशोक को कहा गया है। किसको कहा गया है? अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। किससे? उपगुप्त के प्रभाव से। आगे नेक्स्ट, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया? इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से
मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? किसने की थी? नवाब मुर्शीद कुली खान। नवाब मुर्शीद कुली खान है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए? किसके लिए? सूर्य के लिए। किसके लिए? सूर्य के लिए। नेक्स्ट, मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का विवरण देता है? मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का विवरण देता है? किसका देता है? यशोधर्मा की। किसका देता है? यशोधर्मा की। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति का अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। किसने की? महाकश्यप ने। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं कौन है? नागसेन एवं मिनांडर। नागसेन एवं मिनांडर, या इन्हें मिलिंद भी बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली किस नाम से जाना जाता है? पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली से। किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे, कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शस्त्र कौन थे? कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शस्त्र कौन थे? तंजावुर के चोल। कौन थे? तंजावुर के चोल। आगे नेक्स्ट, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई? वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? क्या कहता था? ईश्वर का प्रतिनिधि कौन थे? बलवन। कौन थे? बलवन। नेक्स्ट आगे, चांद बीबी अहमदनगर की शहजादी थी। चांद बीबी कहां की थी? अहमदनगर की शहजादी थी। उनका विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? बीजापुर के अली आदिल शाह के साथ। बीजापुर के अली आदिल शाह के साथ हुआ था। आगे नेक्स्ट, रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? महाभारत का। किसका किया गया था? महाभारत का। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? महाभारत का। ठीक है, नेक्स्ट आगे, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? ठीक है, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? क्या है? सुप्तांगेडोर। क्या है? सुप्तांगेडोर। आगे नेक्स्ट, नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? धौलावीरा कहां पड़ता है? गुजरात में। कहां पर खोजा गया है? गुजरात में। कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? कौन सी है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। मिलिंद पन्हों इसे क्या बोलते? नरेश मिलिंद के प्रश्न के रचनाकार थे। कौन थे? नागसेन। कौन थे रचनाकार? नागसेन। आगे, किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरेस्टनेम को। किसे माना जाता है? अरेस्टनेम को, या बोलते हैं नेमनाथ। ठीक है,
आगे, मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष, मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का। किसका होता था? कृषि विभाग का। आगे नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? इसने अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? कौन, कहां के थे? देवगिरी। अलाउद्दीन ने कहां पर किया था? देवगिरी में। नेक्स्ट, जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। ठीक है, आगे न, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। आगे नेक्स्ट, आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम जहां बसे वहां सारा प्रदेश किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम जहां बसे वह सारा प्रदेश किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? सप्त सिंधु के नाम से। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? सप्त सिंधु के नाम से। नेक्स्ट, आगे, वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? धर्म। क्या स्रोत था? धर्म। नेक्स्ट, आगे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैन्य सफलताओं का वर्णन किस अभिलेख में किया? किसने? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैन्य सफलताओं का वर्णन किस अभिलेख में किया? किस में किया? इलाहाबाद अभिलेख में। किस में किया था? इलाहाबाद अभिलेख में। नेक्स्ट, आगे, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? कौन थे? बहलो लोधी। कौन थे? बहलो लोधी। शाहनामा किसकी कृत है? शाहनामा किसकी कृत है? किसकी है? फिरदौसी की। शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की। बंगाल के किस शासक को हर्षवर्धन पूर्णतः परास्त नहीं कर सका? बंगाल के किस शासक को हर्षवर्धन पूर्णतः परास्त नहीं कर सका? शशांक। किसे नहीं कर सका? शशांक। आगे नेक्स्ट, राजराजा द्वारा तंजौर में बनवाया गया बृहदेश्वर का मंदिर किस देवता को समर्पित है? राजराजा द्वारा तंजौर में बनाया गया बृहदेश्वर का मंदिर किस देवता को समर्पित है? किसको समर्पित है? शिव को। किसको समर्पित है? शिव को। आगे, किस वायसराय का संबंध ब्रेकडाउन, किस वायसराय का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था? किस वायसराय का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था? लॉर्ड बेवेल का। किसका था? लॉर्ड बेवेल का। आगे, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था। कब किया था? 10 मार्च 1922 को। 10 मार्च 1922 को। नेक्स्ट, आगे, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर। ठीक है, आगे, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया? कौन? वास्को डी गामा
पहली बार भारत कब आया? 17 मई 1498। कब आया? 17 मई 1498। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। आगे, अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गौपथ ब्राह्मण। क्या नाम है उसका? गौपथ ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। किसे कहा जाता है? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, नूरजहां का वास्तविक मेहरू निसा। क्या था? मेहरू निसा। आगे ने, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। आगे नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य और ताम्रकाल से। कांस्य और ताम्रकाल से। ठीक है, तांबा और कांसा से। आगे, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, आगे, अपने आप को नायबे खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहने वाला सुल्तान कौन था? अपने आप को नायबे खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि कहने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। कौन था? बलबन। आगे, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई ने। किसने किया था? ताराबाई ने। आगे ने, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ था? कौन थे? और मराठों के बीच। किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच हुआ था। आगे, प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। किसके काल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई। प्रथम जैन सभा किस शासक के शासन काल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई। नेक्स्ट, आगे, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अरबों को परास्त करने वाला कश्मीर का शासक था। अरबों को परास्त करने वाला कश्मीर का शासक था। कौन था? ललितादित्य। कौन था? ललितादित्य मुक्तपीड़। ललितादित्य मुक्तपीड़। आगे, हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी है? हड़प्पा कालीन संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी है? सैल खड़ी से। किससे बनी है? सैल खड़ी से। आगे नेक्स्ट, वैदिक युग में राज व्यवस्था अथवा शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? वैदिक युग में राज व्यवस्था अथवा शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? किस युग में? वैदिक युग में।
राजतंत्रात्मक, कैसा था? राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट आगे, वेदांत। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया, किसमें किया गया? उपनिषदों, उपनिषदों के लिए। वेदांत का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उपनिषदों के लिए। नेक्स्ट आगे, दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। आगे, 1769 से 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? बंगाल में। कहां पर पड़ा? बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया? शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया? सन 1623 ईस्वी में। कब किया था? सन 1623 ईस्वी में। आगे, खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब के साथ। किसके साथ हुआ? औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में संपन्न हुई? कनिष्क के संरक्षण में। चौथी बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में संपन्न हुई? कनिष्क के संरक्षण में। ठीक है, कनिष्क के संरक्षण में। आगे नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपने संघों का 11 गणों में बांटकर चतुर्वेद संघ की स्थापना कहां की? महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्वेद संघ की स्थापना कहां की थी? कहां पर की थी? पावा में। कहां पर की थी? पावा में। नेक्स्ट आगे, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में? गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट आगे, वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? अनस किसका परिचायक था? किस युग में? वैदिक युग में। बैलगाड़ी का। किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का। दीवाने मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? कब? तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। किसका शासन था? तुगलक वंश का। नेक्स्ट, फुतुहात ए फिरोजशाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फुतुहात ए फिरोजशाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा। किसकी आत्मकथा? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। नेक्स्ट आगे, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? कहां पर अधिक लोकप्रिय था? बिहार में लोकप्रिय था। उनका नाम क्या था? फिरदौसी। क्या नाम था उनका? फिरदौसी। नेक्स्ट आगे, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने। किसने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्यकार
कौन सा है? राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्यकार कौन सा है? कैलाश मंदिर। क्या है? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस सौर मंडल देवता, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस सौर मंडली देवता को संबोधित किया गया है? किसको किया गया है? सावित्र, सूर्य देवता को। इसे क्या बोलते हैं? सावित्र बोलते हैं, और सूर्य देवता को। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा योगिन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? ठीक है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा योगिन स्थलों की खोज किस राज्य में सबसे अधिक हुई है? गुजरात में। किसमें हुई है? गुजरात में। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? माखिलपुत्र गोसाल। माखिलपुत्र गोसाल। नेक्स्ट आगे, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? कहां पर? लुम्बिनी। लुम्बिनी वन कहां पर है? नेपाल में। ठीक है, आगे नेक्स्ट, किस चोल युगीन लेखक ने रामायण की रचना की? किस चोल युगीन लेखक ने रामायण की रचना की, जिसे तमिल साहित्य का महान शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? किस चोल युगीन लेखक ने रामायण की रचना की, जिसे तमिल साहित्य का महान शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? कंबन। कौन है? कंबन। आगे नेक्स्ट, किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी, किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी का मतलब द्वितीय सिकंदर या दूसरा सिकंदर घोषित किया? किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने घोषित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? किसमें थे? अहमदनगर की में। किसमें थे? अहमदनगर की। विक्रमशिला बौद्ध मठ, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। किसने की? धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां है? माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में। किसमें? राजस्थान के गंगानगर जिले में। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? कहां से? दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे नेक्स्ट, दीवाने कोही, दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? किस विषय से संबंधित था? कृषि से।
दीवाने कोई किस विषय से संबंधित था? कृषि से। आगे नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखानों की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। नेक्स्ट आगे, 1878 के बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अधिनियम था। क्या था? भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। 1878 के बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था, क्या था? भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। आगे नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के। किसके में? कनिष्क के शासनकाल में। आगे नेक्स्ट, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत किन दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किन दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य। किसका उदय हुआ था? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। ठीक है। आगे, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी में बाबर का लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खां लोधी। कौन थे? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी, इन्होंने किसको बुलाया था? बाबर को। 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? किनके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। नेक्स्ट आगे, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को। किसको माना जाता है? जैमिनी को। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है? किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा में 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य, जिन्हें क्या बोला? महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे। कितने थे? 16। अंगुत्तर निकाय में। किसमें पता चला? अंगुत्तर निकाय में। आगे नेक्स्ट,
किसने लिखा है कि ब्रह्मांड की परीक्षा तुला से, किसने लिखा है कि ब्रह्मांड की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से और वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? किसने लिखा है? बराह मेहर ने। किसने लिखा है? बराह मेहर ने। आगे नेक्स्ट, बराह मेहर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया है? किसने? बराह मेहर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया है? बृहत संहिता। किसमें? बृहत संहिता में। आगे नेक्स्ट, चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बनाया है? किसने? चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? सैन गुटवन को। किसको? सैन गुटवन को, गुटवन लाल चेर को। ठीक है, सैन गुटवन लाल चेर को बताया है। ठीक है, आगे 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की 56.5, कितना लिखा हुआ है? 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया? कब कराया था? 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया? चामुंड राय। क्या नाम है? चामुंड राय। ठीक है, आगे नेक्स्ट, खैर उल मजलिस। क्या लिखा हुआ है? खैर उल मजलिस का उल्लेख कौन, खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? ठीक है, खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। कौन है? हमीद कलंदर। आगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ? 1878 ईस्वी लॉर्ड लिटिन के समय में। कब हुआ? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटिन के समय। आगे, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, आगे, मलिक काफूर। क्या नाम है? मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? कौन थे? प्रताप रुद्र देव। कौन थे? प्रताप रुद्र देव। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? किसके बाद आए इस पद पर? लॉर्ड कर्जन के बाद। कब आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। आगे नेक्स्ट, स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया? स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया? कहां पर आरंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। कहां पर? बंगाल में। सासाराम कहां पर ये पड़ता है? सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का। किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी?
टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूरी राजधानी कहां थी? श्रीरंगपट्टनम में। कहां थी? श्रीरंगपट्टनम में। आगे नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोधी ने। किसने बनाया था? सिकंदर लोधी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की। कहां की थी? लिच्छवी राज्य। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की। आगे, यज्ञ संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? यज्ञ संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? वाजस्नेयी संहिता। कौन सी है? वाजस्नेयी संहिता। आगे नेक्स्ट, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गम पर दुख प्रकट किया? किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गम पर दुख प्रकट किया? किसने किया? प्लिनी ने। किसने? प्लिनी ने। आगे, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? ईरानियों ने। किसने किया था? ईरानियों ने। गोधन को अन्नदा बन्नदा सुखदा। क्या लिखा हुआ? गोधन को अन्नदा बन्नदा सुखदा कहा गया है। किसमें कहा गया? सुप्त निपात में। किसमें कहा गया? सुप्त निपात में। आगे, चिरदा में, कहां पर? चिरदा में लाल व काले मृदभांड काला का संबंध किस धातु से है? चिराद में लाल व काले मृदभांड काला का संबंध किस धातु से है? किससे है? लोहा से। किस धातु से? लोहा से। संपन्न व धनी, क्या लिखा हुआ है? संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? बेललाल। क्या बोला है? बेललाल। आगे नेक्स्ट, ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ? अधन्या शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में किसके लिए हुआ? दूध देने वाली गाय के लिए। किसके लिए? दूध देने वाली गाय के लिए। आगे नेक्स्ट, खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? कब? खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराय ए अदल। ठीक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसके शासन काल में 1398 ईस्वी में तुर्क तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की? तुगलक वंश का अंतिम शासक, किस वंश का? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसके शासन काल में 1398 ईस्वी में तुर्क तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की? कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। आगे न, किस मुगल सम्राट का संबंध लाल कुंवर नामक वेश्या से था? किस मुगल सम्राट का संबंध लाल कुंवर नामक वेश्या से था? जहांदार शाह का। किसका था? जहांदार शाह का। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया?
किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? मास्की अभिलेख से। किस अभिलेख से? मास्की अभिलेख से। देवपत्तनम तथा कश्मीर के देवपत्तनम तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? अशोक को। किसे दिया जाता है? अशोक को। आगे, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? रंगीला के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह को। किसे जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नोनोक। कौन थे? नोनोक। 831 ईस्वी में। ठीक है, नोनोक थे। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नोनोक थे। कब की थी स्थापना? 831 में। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। किसकी रचना है? विशाख दत्त की। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण? किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? पुनः निर्माण करवाया? रुद्रदम्न फर्स्ट ने। ठीक है, रुद्रदम्न प्रथम ने। आगे, प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। आगे, बादरायण का ब्रह्मा सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? किससे? वेदांत से। किससे संबंधित है? वेदांत से। आगे, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? किस कला को? गांधार कला को। किसे दिया जाता है? गांधार कला को। गांधार कला को। ठीक है। आगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। आगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? भागवत संप्रदाय का। किसका है? भागवत संप्रदाय का। पिरामिडाकर विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? द्रविड़ शैली के। किसके? द्रविड़ शैली के। ऋग वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? ऋग वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र। कैसी थी? गणतंत्र। आगे, अक्ता या इक्ता प्रणाली स्थापित करने का श्रेय किस सुल्तान को है? अक्ता या इक्ता कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। प्रणाली स्थापित करने का श्रेय किस सुल्तान को है? इल्तुतमिश को। किसको है? इल्तुतमिश को। आगे नेक्स्ट, भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? कनिष्क की। किसकी ने किया? कनिष्क की ने। आगे, महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी की उपाधि को किस वर्ष में धारण की थी? ठीक है, महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी की उपाधि को किस वर्ष धारण की थी? किस वर्ष धारण की? 1877 ईस्वी में। कब की थी? 1877 ईस्वी में। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का नियम सर्वप्रथम कब बना? सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम सर्वप्रथम कब बना? 1853 में। कब बना? 1853 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु हरगोविंद सिंह। कौन बने? गुरु हरगोविंद। होए साल
राज्य किस प्रदेश में स्थित था? होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? कर्नाटक में। किसमें स्थित था? कर्नाटक में। आगे, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, कहां पर मिलता है? प्रयाग इलाहाबाद परिस्थिति में, या प्रयाग परिस्थिति में, या इलाहाबाद परिस्थिति, बात एक ही है। आगे, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म को। किसे दिया? महायान बौद्ध धर्म को। मनु स्मृति का विषय है। मनु स्मृति का विषय क्या है? वेद है। क्या है? वेद है। आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। 1556 से 1605 तक। ठीक है। आगे, अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए, अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की है? किसने की है? बर्नी ने। किसने? वर्नी ने। आगे, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। आगे, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा। कहां पर? अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था अजमेर में? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके शासन काल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? किसके शासन काल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? बाजीराव के शासन काल में। बाजीराव के शासन काल में। आगे, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। कौन था? बाजिद अली शाह। आगे, हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरो वस्त्र पहनने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरो वस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? पशुपत शिव के रूप में। पशुपत शिव के रूप में। आगे, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट अभिलेख, पुनर्जन्म सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? किससे होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। कौन से? बृहदारण्यक उपनिषद से। आगे, नेक्स्ट, संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। मेन कारण क्या था? पशुओं की चोरी। चोल राज्य की परवर्ती राजधानी, चोल राज्य की परवर्ती राजधानी कावेरीपत्तनम या पुहार की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? करकाल ने। किसने की थी? करकाल ने। आगे, अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से प्रेरित थी? अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से प्रेरित थी? तत्त्वम। क्या लिखा हुआ? तत्त्वम अस्य। इसका हिंदी रूपांतर जो तुम हो। तत्त्वम अस्य, जो तुम हो। एकम अद्वैत, एकम अद्वैतम। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे के बिना एक, दूसरे के बिना एक। तथा
अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब क्या है, मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूं, ठीक है, मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूं, ठीक है। अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांती किस संकल्पना से, ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है। आगे, मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पत फूल पत्तियों पर अर्ध बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पीत्रादुरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पीत्रादुरा का प्रयोग किया गया, ठीक है। आगरा में इत्माद उद्दौला, किसमें किया था, इत्माद उद्दौला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता इत्माद उद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पीत्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है, ठीक है। आगे, कृत्यकल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे, गोविंद चंद्र गहरवाड़, किसके मंत्री थे, गोविंद चंद्र गहरवाड़। आगे नेक्स्ट, दीघ निकाय किस पिटक का निकाय या खंड है, दीघ निकाय किस पिटक का निकाय या खंड है, सुत्त पिटक का, किसका है, सुत्त पिटक का। आगे, दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किन दो ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किन दो ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां ने, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां ने। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, इल्तुतमिश ने, किसने की थी, इल्तुतमिश ने। आगे नेक्स्ट, किसके शासन काल में दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, किसके शासन काल में दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के, कब हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, ठीक है। आगे, कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया, कंपनियों की गतिविधियों क्या करना, नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट का कब पारित किया, कब किया था, 1773 ईस्वी में, कब किया था, 1773 में। आगे, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया था, कब, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया था, पिट्स इंडिया एक्ट, कौन सा पारित किया था, पिट्स इंडिया एक्ट। आगे, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था, किसने कराया था, कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। आगे, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, शुल्काध्यक्ष, क्या बोलते थे, शुल्काध्यक्ष। आगे नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी, किस नदी के तट पर हुई थी, सिंधु नदी के तट पर हुई थी। आगे नेक्स्ट, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था, मेवाड़ की अधीनता, क्या कार्य था, मेवाड़ की अधीनता। आगे, किस राजा के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्र परिषद हुआ करती थी, किस राजा के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्र परिषद हुआ करती थी,
किसके राजकाल में? शिवाजी के में। किसमें? शिवाजी के। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? किसने किया था? मंसूर ने। किसने किया था? मंसूर ने। जालिम हुमायूं, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? बहमनी वंश का। किस वंश का था? बहमनी वंश का था। बृहत स्नानागार की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बृहत स्नानागार की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जॉन मार्शल ने। किसने की थी? जॉन मार्शल ने। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलते हैं? राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलते हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण में। किस में मिलते हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, आगे। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? बुद्ध घोष ने। किसने की थी? बुद्ध घोष ने। आगे नेक्स्ट। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप, संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? किस भाषा? यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सा? यवनिका। यवनिका किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। आगे नेक्स्ट। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षौम किसको कहा जाता था? ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षौम किस भाषा को कहा जाता? लिनन के कपड़ों को। लिनन के कपड़ों को। ठीक है, क्षौम किसको कहा जाता? लिनन के कपड़ों को। आगे। बलबन ने दीवाने अर्ज, बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की। यह क्या था? सैन्य विभाग था। क्या था ये? सैन्य विभाग था। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की। यह क्या था? यह सैन्य विभाग था। ऋग्वेद में दस्य शब्द किसके लिए आया है? ऋग्वेद में दस्य शब्द किसके लिए आया? अनार्यों के लिए। किसके लिए आया? अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में। किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिम्बिसार। कौन था? बिम्बिसार। आगे। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। आगे। परमार वंश की राजधानी कहां थी? कहां पर थी? धार में। ठीक है। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तहकीक ए हिंद प्रथम ग्रंथ की रचना किसने की थी? किसने की थी? अल-बरूनी ने। किसने की थी? अल-बरूनी ने। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की? दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। आगे। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ था? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ था? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह के लिए एक पत्र था। ठीक है। आगे। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि विश्वानगर
तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? किसमें हुआ था? शतपथ ब्राह्मण में। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था? शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट आगे, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? कहां के? महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में। किसके संबंध में? चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में। आगे, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड की संस्कृत को किस काल से जोड़ा गया है? किस काल से जोड़ा गया है? उत्तर वैदिक काल से। किस काल से? उत्तर वैदिक काल से। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत। आगे नेक्स्ट, निषाद का सबसे पहला, किसका? निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। आगे, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। आगे, लॉर्ड डलहौजी ने, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में के अधीन रखा? क्या कह रहा? लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। किसको रखा था? सतारा को। आगे, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। आगे, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? महमूद तुगलक को। किसे माना जाता है? महमूद तुगलक को। ठीक है, ये हमारी श्रृंखला थी और इसमें फास्ट रिवीजन के तौर पर ये चलाई जा रही है, जिससे आप 2 बार या 3 बार उसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको आसानी से ये तैयार हो जाएगा और चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ ये श्रृंखला है। जय हिंद।